हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर यशस्वी मेडेक्स। आज हम कर्म विज्ञान में पढ़ेंगे आयुर्वेद के अनुसार कर्म के भेद। मीन्स आयुर्वेद में कर्म क्या क्या होते हैं, क्या क्या कर्म किए जाते हैं, जो जो भी कार्य हैं, इसको इंग्लिश में हम वर्क कहते हैं, तो आयुर्वेद में कर्म कहते हैं। तो ये किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कर्म तो आचार्य चक्रपाणी के अनुसार कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्म शब्द से वमन आदि कर्म, अदृष्ट कर्म क्रिया का ग्रहण होता है। प्रस्तुत संदर्भ में क्रिया रूप कर्म का वर्णन है, ना कि वमन आदि कर्म या अदृष्ट कर्म। ठीक। तो प्रस्तुत संदर्भ के अतिरिक्त आयुर्वेद में कर्म के विविध भेदों का वर्णन दृष्टिगोचर होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे द्विविध कर्म। द्विविध कर्म इसमें क्या होता है, दो प्रकार के हैं, लौकिक और आध्यात्मिक। तो लौकिक कर्म क्या है, जो मतलब शरीर के द्वारा हो, जैसे शारीर चेष्टा यथा, है ना, ये उत्क्षेपण आदि को लौकिक कर्म कहते हैं। आध्यात्मिक कर्म, अध्यात्म से नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें मतलब कि भगवान भगवान से रिलेटेड कुछ है। तो इसमें क्या है, पूजा या हवन। आध्यात्मिक कर्मों के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ठीक है ना। ये कर्म परमात्मा का बोध कराते हैं और जीव आत्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है ना। तो आध्यात्मिक कर्म कहने का मतलब कि अगर ये कर्म करेंगे तो हमको लगेगा कि परमात्मा हमारे सामने है, भगवान हमारे सामने है। तो इसीलिए ये जीव आत्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित करा रहे हैं, जोड़ रहे हैं दोनों को, है ना। कहते हैं अध्यात्म अपनाइए, भगवान से जुड़िए, तो यही है वो। ठीक है ना। फिर आगे है द्विविध उपकर्म। संतर्पण अपतर्पण। संतर्पण मतलब जो बल प्रदान करता है, ठीक है ना। अपतर्पण जो नाश करता है। ठीक। द्विविध कर्म में क्या है, दैवम आत्मकृतम विद्यात कर्म यत पौर्वदेहिकम स्मृत पुरस्कारस्तु क्रियते यदि यह परम। दैव और पुरस्कार, पूर्व जन्म में स्वयं किया गया कर्म दैव कर्म होता है और इस जन्म में कर्म को पुरस्कार कहते हैं। ठीक है ना। जो पुराने जन्म में हम लोग जो कर्म किए होंगे उसे दैव कर्म कहेंगे, और जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं उसे पुरस्कार कहते हैं। फिर द्विविध हो गया। अब त्रिविध कर्म। त्रिविध कर्म में क्या है, वाचिक, मानसिक, शारीरिक, है ना। वाचिक, इसमें श्लोक क्या है, बला बल के अनुसार त्रिविध कर्म दृष्टम ही त्रिविधम कर्महीनम मध्यम उत्तमम। हीन, मध्य और उत्तम। ठीक, ये तीन है इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं। दैव और पुरस्कार के, दैव और पुरस्कार के बलाबल से कर्म तीन प्रकार का होता है, हीन, मध्यम और उत्तम। संयोग के भेद से त्रिविध कर्म, एक कर्मज, द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज। कर्म के अनुसार द्रव्य के त्रिविध भेद, धातु प्रशमन, धातु प्रदूषण, दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण, स्वस्थ रहित। दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वस्थ रहित। और त्रिविध कर्म, त्रिविध कर्म क्या है, इसमें सुश्रुत में है, सूत्र स्थान में, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। मतलब प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर, ऑपरेटिव प्रोसीजर और पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर। अब आते हैं पंचकर्म। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आयुर्वेद में। पंचकर्म एक डिपार्टमेंट भी होता है जिसमें मतलब कि इलाज किया जाता है। तो पंचकर्म में क्या है, इसमें पंच नाम से पता चल रहा है, पंचकर्म पांच तरह का कार्य होता है। मरीज को ठीक करने के लिए कहते हैं ना कि उनका पंचकर्म थेरेपी कराइए। आयुर्वेद में सबसे सफल थेरेपी ये भी एक होता है, पंचकर्म। तो इसमें पहले होता है वमन, विरेचन, निरूप बस्ती, अनुवासन बस्ती, शिरोविरेचन। ठीक, तो ये पंचकर्म है। अब जैसे लोग कहते हैं कि आयुर्वेद वाले सर्जरी नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। इसमें भी है अष्टविध शस्त्र कर्म, मतलब शस्त्र के द्वारा जो कर्म किया जाता है। तो इसमें क्या क्या है, छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐसड़, आहरण, विश्रावण, सीवन। सबसे पहले क्या करेंगे, छेदन करेंगे, एक्सीजन, फिर भेदन, फिर इंसीजन, फिर लेखन, स्क्रैपिंग, पंक्चरिंग, प्रॉबिंग, एक्सट्रैक्शन, ड्रेनेज, फिर लास्ट में क्या करेंगे उसका
टाँका लगा देंगे, सूचरेंगे, इसको C1 कहते हैं, ठीक है ना। ये है कि आयुर्वेद में उपयोगिता क्या है, आयुर्वेद में कर्म का क्या उपयोगिता है, ठीक है ना। कर्म जगत का कारण, युक्तम कारणम, इसमें क्या है, सामान्य आदि छह पदार्थ जगत के सभी कार्यों के कारण हैं। कर्म का कार्य है द्रव्यों का संयोग और विभाग करना। कर्म की धातु सम्यता में कारणता, सठ पदार्थ में धातु सम्यता प्रस्थापित करने में कारण है। आतुर अवस्था, आतुर अवस्था मतलब बीमार रोगी वाली अवस्था में सद्वृत्त आदि कर्मों का पालन करके ही धातु को सम किया जा सकता है, धातु सम्यता प्रस्थापित की जा सकती है। ये हो गया, ठीक है ना। फिर कर्म की रोगों में कारणता क्या है, कर्म जस्तु मतो जंतु कर्म जाततस्य चामया, इसका मतलब है आचार्य भद्र काव्य के मत से जीवन मात्र कर्म से उत्पन्न माने जाते हैं, उनके रोग भी कर्मज ही माने जाते हैं। फिर क्या है, कर्म की रोग निदान में क्या कारणता है, दोषों और द्रव्यों के कर्मों के आधार पर ही व्याधि की संप्राप्ति का निर्धारण किया जा सकता है। वृद्धवात के कार्यों के आधार पर वात व्याधि का अनुमान किया जाता है। कर्म की द्रव्यों के वर्गीकरण के आधार रूप में कारणता, इसमें क्या है, द्रव्यों के वर्गीकरण का एक आधार कर्म भी है, द्रव्यों के वर्गीकरण का, ठीक है ना। फिर बृहण कराने वाले द्रव्यों को बृहणी द्रव्य कहा जाता है और कर्षण कराने वाले द्रव्यों को कर्षणी द्रव्य कहा जाता है। कर्षण बोले तो नाश करते हैं और बृहण जो बल देते हैं, ठीक। फिर क्या है, कर्म की चिकित्सा में कारणता, कर्म को चिकित्सा का मूल आधार माना जाता है। द्रव्यों के कर्म के आधार पर चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है। पंचकर्म, शस्त्र कर्म, क्षार कर्म आदि चिकित्सा का आधार भी क्या होता है, कर्म होता है, ठीक है ना। फिर गुरु और कर्म में सिमिलरिटी क्या है, ये पढ़ना है हमको। तो गुरु और कर्म क्या है, दोनों पदार्थ हैं, दोनों ही द्रव्य में आश्रित रहते हैं। यत्र आश्रिता पढ़ोगे श्लोक, ठीक है ना। फिर क्या है, दोनों गुण रहित हैं, दोनों में कोई गुण नहीं होता है ना, गुण रहित होते हैं। दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये किस में आश्रित रहते हैं, द्रव्य में आश्रित रहते हैं, इसलिए स्वतंत्र नहीं है। फिर दोनों में डिसिमिलरिटी क्या है गुण और कर्म में, कि गुण में चेष्टा नहीं होती, कर्म चेष्टावान होता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या है, गेंद का रंग, उसमें कोई चेष्टा है नहीं, लेकिन हमारे अंदर है, ठीक है ना। कर्म, जैसे हम कोई कर्म करते हैं तो मन बनाते हैं हमको ये काम करना है, तो वो चेष्टा हो गया। गुण संयोग और विभाग का स्वतंत्र कारण नहीं होता, लेकिन कर्म संयोग और विभाग का स्वतंत्र कारण होता है, क्योंकि इसके नाम में ही श्लोक में आ गया था ना, संयोगे चा विभागे चा करके श्लोक था, जो कर्म का श्लोक था, उसमें स्वतंत्र कारण होता है। फिर गुण सर्वव्यापी द्रव्यों में भी पाया जाता है, लेकिन कर्म क्या है, सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं पाया जाता, ठीक है ना। फिर गुण मूर्त और अमूर्त द्रव्यों में पाया जाता है, लेकिन कर्म केवल मूर्त द्रव्यों में, जिसमें से आकाश नहीं है, जल पृथ्वी अग्नि वायु ये सब हैं, ये सब मूर्त द्रव्य हैं, ठीक है ना। ये फिर आगे आ गए, समकालीन विज्ञान में सिद्धांत और उदाहरण जो कर्म की अवधारणा को समझने में सहायक है। प्रिंसिपल्स एंड एग्जाम्पल्स इन कंटेम्प्रेरी साइंस विच विल इन्हांस अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या लिखा है, द्रव्य में आश्रित संयोग और विभाग के कारण को कर्म कहा गया है ना, द्रव्य में आश्रित संयोग और विभाग के कारण को कर्म कहा गया है। समकालीन विज्ञान में, विशेषतः भौतिक शास्त्र में, कर्म का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। आयुर्वेद और दर्शन में वर्णित कर्म लगभग गति मतलब मोशन के समान है। वस्तु के समय के साथ स्थिति में बदलने को गति कहा गया है ना। दूरी को डिस्टेंस कहते हैं। विस्थापन मतलब एक जगह दूसरी जगह आना जाना क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। वेग को वेलोसिटी कहेंगे, वेग वृद्धि को एक्सीलरेशन कहेंगे। तो इन सब रूपों में वर्णन किया गया, किसमें, दर्शन में, ठीक है ना। दर्शन में 5 भेद दिए गए हैं, उच्छेपण, अवक्षेपण, आंकुचन, प्रसारण, गमन। तो ये हम इसके कर्म के भेद में पढ़ ही लिए थे, है ना। तो फिर भौतिक शास्त्र इसके भेद हैं, रेखीय, है ना, लीनियर मोशन, घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन जिसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, है ना,
पारस्परिक मोशन, तो ये सब प्रोजेक्टाइल, हार्मोनिक मोशन, ये सब भी कर्म है एक तरह के। ये देखिए लीनियर है, रोटेटरी है, ऑसिलेट कर रहा है और रेसिप्रोकटिंग हो रहा है, ठीक, यही सब है। लास्ट में हमारा वैशेषिक दर्शन के अनुसार, तो वैशेषिक दर्शन ने उत्क्षेपण आदि कर्मों का विस्तार से वर्णन किया है, जिसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। वैशेषिक दर्शन ने नोदन शब्द से फोर्स का वर्णन किया, नोदन शब्द, ठीक है ना। फिर संयोग अभावे गुरुत्वात् पतनम, इस सूत्र से वैशेषिक दर्शन ने गुरुत्वाकर्षण का वर्णन किया है। ये सब कहीं पूछा नहीं जाता, बस एक बार आप रीडिंग मान लीजिए। जो इम्पोर्टेंट है वो अष्टविध कर्म, पंचकर्म है ना, द्विविध त्रिविध कर्म, बस ये उसके प्रकार, उसके नाम याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है, आधुनिक शास्त्र के अनुसार गति के नियम का वर्णन न्यूटन ने किया है, जिनका विस्तार बाद में लियोनहार्ड यूलर द्वारा दिया गया है। ये सब आप जब नीट की तैयारी कर रहे थे तब पढ़े होंगे। इस तरह से आधुनिक और दार्शनिक शास्त्रों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि आधुनिक शास्त्रों के बीच कहीं ना कहीं दार्शनिक ज्ञान में ही था। कहने का मतलब जो आधुनिक साइंस जो आई है वो हमारे वेदों से ही लिया गया है, ये सब कह रहे हैं, ठीक है ना। फिर चैप्टर का सारांश, चैप्टर समाप्त हो गया। अब समरी है। कर्म शब्द की उत्पत्ति, कृत धातु में मंदिर प्रत्यय लगने से कर्म बना है, जिसका अर्थ है कार्य या कर्म, है ना। कर्म की निरुक्ति, यत् क्रियते तत्कर्म, जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। ये समरी में आ गया। फिर आ गया कर्म के लक्षण, जो चलता है, चलना तब कम कर्मा, है ना। चरक संहिता के अनुसार इसको श्लोक आपको याद करना है कि संयोगे च विभागे च कारणम द्रवमाश्रितम कर्तव्य क्रिया कर्म कर्म नंदयापेक्षते, ठीक है ना। कर्म के भेद 5 होते हैं, उच्छेपण, क्षेपण, अंकुचन, प्रसारण, गमन, है ना। और सिमिलरिटी हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना, खत्म चैप्टर। तो ये था आयुर्वेदिक के कर्म, इम्पॉर्टेंट हमने आपको बता दी। इसमें पंचकर्म का नाम याद कर लीजिए, अष्टविध कर्म याद कर लीजिए, 8 के नाम याद कर लीजिए, त्रिविध कर्म और द्विविध कर्म, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ये चैप्टर यहीं पर होता है समाप्त। और वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।